ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 44। श्लोक है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमिङ्गम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसीदेव सोढुम्। श्लोक फिर से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमिङ्गम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसीदेव सोढुम्। श्लोक फिर से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमिङ्गम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसीदेव सोढुम्। श्लोक का संधि विच्छेद है तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इङ्ग्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम्। 11वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक। शब्दों के अर्थ। तस्मात् अर्थात अतः, कायम अर्थात शरीर को, प्रणिधाय अर्थात भली भांति, अर्पण कर, प्रणम्य अर्थात खूब नम्र होकर, इड्यम इंग्यम अर्थात गायन योग्य, त्वाम अर्थात आप, ईशम अर्थात ईश्वर को, अहम अर्थात मैं, प्रसादये अर्थात प्रसन्न करता हूँ, देव अर्थात हे देव, इव अर्थात जैसे, पिता अर्थात पिता, पुत्रस्य अर्थात पुत्र के, सखा अर्थात मित्र, सख्यु अर्थात मित्र के, प्रियः अर्थात पति, प्रियाया अर्थात पत्नी के, इव अर्थात वैसे ही, सोढुम् अर्थात सहन करने में, अर्हसि अर्थात समर्थ हो।
शब्दों के अर्थ फिर से। तस्मात् अर्थात अतः, कायम अर्थात शरीर को, प्रणिधाय अर्थात भली भांति अर्पण कर, प्रणम्य अर्थात खूब नम्र होकर, इंग्यम अर्थात गायन योग्य, स्वाम अर्थात आप, ईशम अर्थात ईश्वर को, अहम अर्थात मैं, प्रसादय अर्थात प्रसन्न करता हूँ, देव अर्थात हे देव, इव अर्थात जैसे, पिता अर्थात पिता, पुत्रस्य अर्थात पुत्र के, सखा अर्थात मित्र, सख्यु अर्थात मित्र के, प्रिय अर्थात पति, प्रियाया अर्थात पत्नी के, इव अर्थात वैसे ही, सोढ़ुम अर्थात सहन करने, अर्हसी अर्थात समर्थ हो। अभी श्लोक का अर्थ है, अतः शरीर को भली भांति अर्पण कर, खूब नम्र होकर, गायन योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ, हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के, वैसे ही सहन करने में समर्थ हो। अभी यह विराट रूप के वर्णन में जैसे ही अर्जुन ने भयंकर रूप देखने के बाद भगवान से इस उत्तर को समझा, संसार का विनाश करता महाकाल मैं हूँ, तो अर्जुन ने इस बात को बताया। भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी कि कल्प पहले की तरह ही ये युद्ध तो हुआ ही है और विजय भी तुम्हारी हुई पड़ी है, सिर्फ निमित्त मात्र युद्ध करो। अर्जुन ने इस बात पर भगवान के रूप को देखने के बाद इस बात को अनुभव किया, ज्ञान नेत्र से इस बात को समझा कि जो भी भगवान के रूप को देखेंगे तो ऐसे कोई है जो गुणगान करते हैं, राक्षस दूसरी दिशाओं में भागने लगते हैं, और जो पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त है और फिर विराट रूप को देख करके परम पिता शिव मनुष्य सृष्टि के बीच अर्थात हीरो पार्टधारी जो शिव समान बनते हैं, एडम आदम आदि देव, अर्जुन जी ने कहा हुआ है भगवत गीता में, तो उनके द्वारा ही परम पिता शिव जब साकार में प्रत्यक्ष होते हैं तो वो विराट रूप जो है अर्थात सृष्टि बीज ही विराट रूप शिव समान बनने के बाद धारण करते हैं। तो उस विराट रूप को देखने के बाद जिन्होंने समझा है वो तो नजदीक खड़े रहेंगे, नम्र चित्त होके प्रणाम करेंगे, अर्थात ये हमने समझा कि श्रीमत अनुसार चलने की बात, बुद्धि रूपी हाथ से प्रणाम करना अर्थात पूरी तरह से अपने आप को झुकाना। अब अर्जुन ने इस बात पर ये बात बताई कि आप ही इस जगत के आधार है, आदि देव भी आप है, इस सारे संसार के आश्रय भी आप ही है, परे ते परे धाम वाले हैं, सबके पितामह भी आप है, इसीलिए आपको ही सारे संबंधों से भगवान ही सबके सब कुछ है। जो उल्लेख हमने समझा, आप ही सबके लिए सब कुछ हो, जो शास्त्रों में भी भक्ति मार्ग में कहा जाता है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसीलिए अर्जुन ने इस महानता को देखने के बाद, बुद्धि से ज्ञान के द्वारा समझने के बाद, अर्जुन ये बात भगवान से कह रहे हैं कि आपको नमस्कार हो, आगे से भी, सन्मुख भी और पीछे से भी, अर्थात दिल से नमस्कार हो। ऐसे कहकर अर्जुन उस
अमोघ वीर्य के सामने जो पराक्रमी है और सारे संसार के लिए सब कुछ है, क्योंकि योग शक्ति के द्वारा सब में नंबरवार समाये हुए हैं, तो इसीलिए अर्जुन उन्हें नमस्कार कर रहे, अर्थात नंबरवार पुरुषार्थी जैसे जैसे विराट रूप को समझते जाएंगे वो फिर स्वतः ही नमस्कार करना अर्थात बुद्धि से झुकना, अर्थात जैसे चलाए वैसे चलने की बात। और इसी धर्म रूप को कोई ज्ञान के द्वारा गहराई से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ही अर्जुन ये बात भगवान से कह रहे हैं। 41वें श्लोक में जो उल्लेख हमने समझा 41 नंबर श्लोक और 42 नंबर श्लोक में अर्जुन ने ये बात बताई कि आपकी इस महिमा को विराट रूप इतना महान है जो सारे संसार के लिए सब कुछ है, पराक्रमी है, शक्तिशाली है, तो इस महिमा को न जान करके आपको सखा मानकर साधारण समझ करके अगर मैंने प्रेम से कुछ कहा हो, किसी के सामने अगर अनादर किया हो, हंसी मजाक में भी, अकेले में भी, खेल खेल में भी कभी अगर आपका असम्मान किया हो, तो हे जगत से न्यारे आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तो इन आगे के श्लोकों में अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं कि साधारण रूप को देख करके विराट रूप की महिमा या भगवान की उस शक्ति को न जान करके कुछ अगर ऐसा गलत व्यवहार किया हो तो क्षमा कीजिए। इसी के लिए ही अर्जुन ने 43 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है। इस सारे जड़ चेतन चराचरस्य, इस सारे जगत के आप पूजनीय जगत गुरु है, परम पिता भी आप ही है, तीनों लोकों में आपके समान और कोई है नहीं, तो आपके बढ़कर, आपसे बढ़कर और कोई कैसे होगा। तो इसीलिए ही आज के इस श्लोक में 44 नंबर श्लोक में अर्जुन फिर से भगवान से कह रहे हैं कि क्षमा कीजिए, और इस श्लोक में इस बात को बताया है। अतः शरीर को भली भांति अर्पण कर नम्र होकर के गायन योग्य जो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, आप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ, अर्थात अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से मैं सब कुछ अर्पण करके नम्र चित्त होकर के गायन योग्य और आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ, और आप इस तरह से मुझे क्षमा कीजिए जैसे कोई पिता अपने पुत्र के गलतियों को, मित्र अपने मित्र की गलतियों को, पति अपने पत्नी की गलतियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करने में, सहन करने में समर्थ है। तो इस श्लोक में भी अर्जुन फिर से भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, और किस तरह से भगवान क्षमा करे इसके लिए अर्जुन ने भगवान से ये बात कही है कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करते हैं, ऐसे आप भी मेरे अपराधों को सहन करने में समर्थ है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। अतः शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र होकर गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में, अजीज अर्थात बहुत नजदीक है, बहुत प्यारे संबंधी जो होते हैं, तो वो अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है,
क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप समर्थ हो। तो अर्जुन ने इस बात को बताया कि पूरी तरह से अर्पण करके, अपने शरीर को सच्चाई पूर्वक अर्पण करके, तो अर्पण करना अर्थात इस संबंधित भी गीता में काफी सारे उल्लेख आए हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे अर्थ सब कुछ अर्पण कर। जो 9वें अध्याय की रिवीजन में भी अभी अभी हमने एक श्लोक समझा था, खाते पीते जो कुछ भी तू करता है सब कुछ मेरे अर्थ अर्पण कर। और विशेष बात तो है कि यहाँ तो अंतिम जन्म में आत्माएं पूरे 84 जन्म से आने के बाद जब पहुंचते हैं कलयुग अंत में, तभी तो परमपिता शिव सृष्टि पर आते हैं। तो उस समय पिछले जन्मों की कर्मों के हिसाब के कारण यहाँ जो भी गलतियां हुई है वो पूरी तरह से भगवान को बताना, तो सच्चाई पूर्वक अर्पण करना और खूब नम्र होकर गायन योग्य, बहुधा प्रशंसनीय। तो बहुधा प्रशंसनीय अर्थात भगवान तो पूरी तरह से सब तरह से प्रशंसनीय है ही। तो इसके पहले श्लोकों में हमने उल्लेख देखा है कि आप ही जगत के गुरु है, आप ही पितामह डाडे भी है, आप ही जगत पिता भी है और आप ही शक्तिशाली भी है, आपसे बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है, आप आदिदेव है, परम आश्रय है। तो सब कुछ ही विराट रूप के द्वारा भगवान सारे सृष्टि के, सारी प्राणी मात्र के सब कुछ ही है। इसीलिए बताया कि आप बहुधा प्रशंसनीय, और अर्जुन इसीलिए कह रहे आपको मैं प्रसन्न करता हूँ। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है बहुधा प्रशंसनीय, इस बात के लिए ही नीचे रेफरेंस श्लोक दिया हुआ है 13वें अध्याय का 4था अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4 देखिए। 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि भगवान किस तरह से विराट रूप हीरो पाठधारी के द्वारा ही परम पिता शिव विराट रूप धारण करते हैं। तो उनकी जो महिमा है अनेक प्रकार से वो प्रशंसनीय है, महिमा योग्य है। इस बात का उल्लेख 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में। इस श्लोक में ऐसा उल्लेख है, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सतविप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद में ऐसे बोला हुआ है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण, स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारत आदि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्वों या ग्रामीण गीतों द्वारा ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेत्ताओं द्वारा भी शिव बाबा का ही वर्णन है। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती अर्थात एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक प्रकार से गाया हुआ है। तो वो बहुधा हर तरीके से वो प्रशंसनीय, महिमा योग्य है। तो ऐसे भगवान को अर्जुन कह रहे कि मैं प्रसन्न करता हूँ। और जिस तरह से नजदीकी संबंधियों को उनकी गलतियों को माफ किया जाता है, इसी तरह से अर्जुन भी भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय तो है ही। इसके लिए भी हमने 4थे अध्याय में भी इस बात का उल्लेख देखा था, जो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है कि आप मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। तो इसीलिए ही ये जो ज्ञान है ये सबसे पहले भगवान ने अर्जुन को ही दिया है। जो 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में आया हुआ है
कि वो भक्त पुराना भक्त है, अर्जुन सखा भी है, इसीलिए सबसे पहले मैंने ये योग तुम्हें सिखाया है, ऐसा उल्लेख इस श्लोक में। तो इसीलिए यहाँ अर्जुन सबसे नजदीकी है, तो अर्जुन भी भगवान को सखा के रूप में मान रहे, तो इसीलिए उन्होंने क्षमा करने के लिए बताया। अभी आगे इसी संबंधित और रेफरेंस श्लोक है। नौवे अध्याय का 27, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27। इस 11वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में जो उल्लेख आया है, सच्चाई पूर्वक अर्पण कर। तो अर्पण करने के बारे में जो गीता में और अध्यायों में उल्लेख है, उन श्लोकों को यहाँ हम देख रहे हैं। 9वें अध्याय का 27, अध्याय 9 का 27 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है पीता है, उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्तार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। इसी तरह 18वें अध्याय का 57, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 57, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, सब ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ लिंग मूर्ति में समर्पण कर और मेरे नजदीक आश्रय लेकर के मेरे में चित्त मग्न हो जा। तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें उल्लेख आया है, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। इसी तरह से 12वें अध्याय का 6वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगेश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से ध्यानमग्न हुए मेरी ही उपासना करते हैं। इस तरह से जो श्लोक में सबसे पहला वाक्य भावार्थ में आया है, सच्चाई से अर्पण कर, तो इस अर्पण के बारे में और जो श्लोक आए हैं उसे हमने देखा। तो अभी आगे है, आज के श्लोक का उच्चारण है, और आज के श्लोक में हमने जो मुख्य बातें समझी है, एक तो है सब कुछ सच्चाई से ईश्वर अर्थ अर्पण कर और शरीर को पूरी तरह से अर्पण कर नम्र होकर के गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। और प्रसन्न करने के लिए यह बताई कि जैसे कोई नजदीकी संबंध अपने प्रिय के सारे अपराधों को गलतियों को क्षमा करता है, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं कि वो भी भगवान का सखा है, भक्त भी है अव्वल नंबर, तो इसीलिए मेरे भी गलतियों को आप इसी तरह सहन करने में समर्थ है। इसी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। इसलिए शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र हो गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने क्षमा करने में आप समर्थ हो।
सत्य सखैव चक्षुः प्रिया प्रियायार् हसदेव सोढुम्। इसलिए शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र हो गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने क्षमा करने में आप समर्थ हो। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट। वार्तालाप नंबर 516, डिस्कशन नंबर 516, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण करता है। अपना पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है। इससे क्या साबित हुआ? बाकी अपना पूरा सच्चा पोता मेल नहीं देते। और सुप्रीम सोल बाप जो एवर प्योर एवर ट्रुथ है, उस सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सत्य खंड आकर के स्थापन करता है सतयुग। तो जो दिल को खोलता है और जितना खोलता है, बाप ये नहीं देखता कौन कितना पतित है, कौन कितना गंदा है, कितने अवगुण भरे हुए हैं। क्या देखता है? सच्चाई देखता है। इसलिए एक सच्चा, उसकी यादगार में कौन सी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, सुप्रीम सोल की कथा है, या सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसकी कथा है? मुकर्रर रथधारी की यादगार है। अगला पॉइंट VCD नंबर 2731, VCD नंबर 2731, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन भगवान से क्षमा मांगता है। इसलिए दिखाते हैं वो भक्ति मार्ग में कि जब विनाश हुआ, महाविनाश, तो जलमयी में क्या बचा? वो एक मछली आई है, और वो उसने नवैया का रूप ले लिया, और उस नवैया में, उसके नवैया के पेट में और सारे बीज रख दिए गए। वाह भाई, ये तो खूब बनता बनाई। तो नवैया और उसमें बिठैया, खास बिठैया, कोई बीजों को संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। काहे का व्रत लेने वाला? सच्चाई का व्रत लेने वाला। क्या सच्चाई? कि भाई दूसरों को जो कुछ भी सुनाएंगे, जितना हम समझेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 7-8 साल तो अपने को ही समझने में लग जाते हैं, है ना। तो जब तक नहीं समझे तब तक कुछ मिक्स तो होता रहेगा ना, और मिक्स तो तब तक भी होता रहता है जब तक पूरा 100% नहीं पहचाना है। किसको? हाँ, उसको जो गीता में विराट रूप दिखाता है अर्जुन को कि मैं क्या हूँ। तब फिर अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, पांव पड़ के कहता है, दंडवत प्रणाम करके कहता है, हमसे जो गलतियां हो गई तो हमें माफ कर दो। हमने तो समझा था हमारी सखा है। जैसे पति होता है पत्नी को माफ करता है, बाप बच्चे को माफ करता है, ऐसे मुझे माफ कर दो। अब तुम जैसे बताओगे तो ऐसे चलूंगा, मेरे अंदर अब कोई प्रश्न नहीं, मैं संपूर्ण हूँ। तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। तो
ऐसी स्टेज जब हो जाती है अर्जुन की, तो क्या कहेंगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि या अधूरा निश्चय बुद्धि? संपूर्ण निश्चय। अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 480, बीसीडी नंबर 480, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सच्चाई पूर्वक अर्पण करने वाले के अपराधों को भगवान सहन करने में समर्थ है। बल कितनी भी कमजोर आत्मा हो जाए, कितना भी महाकामी पतित बन जाए, सारी दुनिया की नजरों में कितना भी झूठा हो, सबको धोखा देने वाला बन जाए, लेकिन परमात्मा बाप जब आते हैं, ये जानने के बाद उस बाप के सामने सच्चा बना रहे। तो ऐसे पतित से पतित आत्मा को भी वो पावन बनाने के लिए गारंटी है, गारंटी में बंधा हुआ है। वो ये नहीं देखता कि कौन सी आत्मा कितनी गिरी हुई है, गिरे हुए से घृणा नहीं करता, पतित समोप्रधान आत्माओं से घृणा नहीं करता, उनकी सच्चाई को प्यार करता है। अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 3739, बीसीडी नंबर 3739, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, सच्चाई पूर्वक अर्पण करने से क्षमा। इस जन्म के जो पाप है वो वर्णन कर सकते हैं। तो बाप बोलते हैं बच्चों को, अच्छा तो वर्णन कर दियो, वर्णन करेंगे तो पापों से छूट जाएंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो पाप हल्का हो जाएगा। क्योंकि वर्णन ही इसलिए करते हैं कि क्षमा करने के लिए, कि बाबा हमको वो जो पाप है उसे की क्षमा मिले। तो वो क्षमा तो वो बताने से ही चली जाती है, चली जाती है। बताने से क्षमा चली जाएगी या रुक जाएगी, ठहर जाएगी। बाप को सच्चा सच्चा बता देंगे तो सारी क्लास हो जाएगी, हल्की हो जाती है। आगे सज्जन के आगे वो सच बताने से, हाँ सच बताने से तो इस तरह से इस पॉइंट में हमने समझा है, अर्जुन ने भगवान से ये बात कही है कि सच्चाई पूर्वक सब कुछ अर्पण करके पूरी तरह गायन योग्य और बहुधा प्रशंसनीय भगवान के आगे वो क्षमा करने के लिए कह रहे। तो श्लोक में जो उल्लेख आया है बहुधा प्रशंसनीय, इस संबंधित पॉइंट बीसीडी नंबर 2578, बीसीडी नंबर 2578, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये भी लिख दिया शास्त्रों में, एको सदभिप्रा बहुधा वदन्ति, क्या एक ही
शब्द माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण है दुनिया का, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। क्या क्या बताया? एको सद विप्रा माने एक ही सच्चा ब्राह्मण है, बाकी सारे कैसे हो गए? झूठे ब्राह्मण। जैसे सिख लोग कहते हैं एक सदगुरु निराकार, तो एक सदगुरु निराकार है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए ना। तो ऐसे ही एक ही सच्चा गुरु है, वो सच्चा ब्राह्मण है जो अनेक रूपों में शास्त्रों में गाया हुआ है। कहीं राम के रूप में गाते हैं, कहीं कृष्ण के रूप में गाते हैं, कहीं हनुमान के रूप में गाते हैं। हनुमान कैसे है? कहीं गणेश के रूप में गाते हैं। अरे गणेश कैसे है? कहीं नंदी के रूप में गाते हैं। अरे सुप्रीम सोल गॉडफादर ने तो यहां तक बोल दिया कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। इस तरह से 11वें अध्याय के 44वें श्लोक को हमने समझा है, जो अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसे कोई नजदीकी संबंधियों को क्षमा किया जाता है, इसी तरह से अर्जुन भी भगवान का सखा है, तो आप भी मुझे इसी तरह क्षमा कीजिए, मेरे अपराधों को सहन करने में आप समर्थ है। तो जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा, अभी तो साधारण नजर आता है, इसीलिए ही उसका महत्व नहीं, लेकिन जब विराट रूप जैसे जैसे सबके बुद्धि में अर्थात प्रैक्टिकल में वो पार्ट चलेगा, तो उस समय इस बात का एहसास जो भी नंबर 1 पुरुषार्थी है उन्हें होगा। अभी रिवीजन के लिए श्लोक हम देखेंगे आज 9वें अध्याय का 32 और 33, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32-33। 9वें अध्याय का नाम ही है राजविद्या राजगुह्य योग, और इसमें काफी सारी बातें हमने समझी है। जो ईश्वरीय कार्य के प्रति श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं, उनकी तो दुर्गति हो जाती है, क्योंकि वही ईश्वर अर्थात ही अव्यक्त मूर्तिना का उल्लेख आया है, जिनके द्वारा ये सृष्टि विस्तारित होती है। और जगत विपरिवर्तित के अनुसार भगवान के द्वारा ही ये सारा जो है वो विपरीत गति में परिवर्तित हो। साधारण रूप को जो मूर्ख लोग हैं, प्राणियों के महेश्वर को समझ नहीं पाते, अवज्ञा करते हैं, और व्यर्थ कर्म व्यर्थ आशा वाले जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं, वो तामसी प्रकृति का आधार लेते हैं। इसमें भी कोई ऐसे भी है रुद्रगण जो भगवान की इस बात को जानकर दैवी परा प्रकृति के आश्रित होकर के भगवान को ही अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। कोई तो ऐसे है जो कम कला वाले जो देवताएं हैं उनकी उपासना करते हैं। तो इसीलिए ही भगवान ने इस बात को अर्जुन को समझाया है कि किस तरह से भगवान का वास्तविक स्वरूप है। जो हमने समझा कि भगवान ही औषधि भी है, वही स्मृति रूपी घृत भी है, वही महामंत्र है मन मना भव का, दान की आहुति भी भगवान ही है। और त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव के अनुसार पिता माता धाता पितामह पवित्र ओंकार सब कुछ भगवान ही है। गति पति प्रभु साक्षी निवास अर्थात आश्रा और उत्पत्ति विनाश सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। तो ये सृष्टि का बीज भी
परमपिता शिव जिसके द्वारा कार्य करते हैं वही इस मनुष्य सृष्टि का बीज भी है। इस सृष्टि में जो वर्षा होती है यहाँ तो बेहद की बात वास्तव में है। स्थूल में जो प्रकृति के तत्व है वो तो अपने आप कार्यशील रहते हैं, बाकी इस संसार में जो बेहद का ज्ञान की वर्षा है वो पूरी तरह से वर्षा करने के भी निमित्त है और योग बल से वर्षा को खींचने अर्थात मंथन करके उस वर्षा को ज्ञान जल को खींचने के लिए भी वो निमित्त बनते हैं। सत्य असत्य भी वही है और विष भी वही है तो अमृत भी वही है। तो इन सारी बातों को जो जानते हैं, ऐसे जो तीनों विद्याओं के जानकार है वो ज्ञान का समरस पी करके ईश्वरीय सेवाओं से भगवान को प्रसन्न करके सुरेंद्र लोक की अर्थात स्वर्ग की 21 जन्मों तक प्राप्ति करते हैं। और ये जो पुण्य है ईश्वरीय यज्ञ सेवा के वो क्षीण होने पर वही देवताएं मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। इसीलिए ही भगवान ने इस बात को बताया कि जो मेरे भक्त बनते हैं अव्यभिचारी रूप से जो याद करते हैं, सर्व समर्पित जो उपासक है, उनका पूरी तरह से अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त हुई वस्तुओं की रक्षा का भार स्वयं भगवान वहन करते हैं। जिसके लिए ही मुसलमानों में भी गाया जाता है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं। और मुरलियों में भी शिव बाबा ने इस बात को बताया है जो गीता में उल्लेखित है कि बाबा की सर्विस में लगे रहने से वो बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते हैं। इसीलिए ही इस बात को बताया जो अव्यभिचारी है उनकी प्राप्ति का भार तो भगवान वहन करते हैं, बाकी ऐसे जो है कोई अन्य देवताओं के भक्त है वो अप्रत्यक्ष रीति से भक्ति तो करते हैं, लेकिन बताया कि कहीं ना कहीं गीता विधान रहित कार्य करते हैं। और ऐसे कोई है जो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा को ही महत्व देते हैं। तो ईश्वर जो आए हुए हैं अव्यभिचारी याद के द्वारा जो प्राप्त होते हैं ईश्वर, उन्हें पूरी तरह से न जानकर भगवान के पाठ को जो संगम युग में चलता है उसे न पहचानने के कारण ऐसी आत्माएं द्वापर युग से जाकर के धर्म भ्रष्ट होती है अर्थात अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए ही इस बात को 25वें श्लोक में बताया। यहाँ पर देवताओं के भक्त अलग है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को पाते हैं और भगवान की जो अव्यभिचारी याद करने वाले हैं और भगवान को ही पाते हैं। अब भगवान को पाना अर्थात भी हमने समझा भगवान जिस खास कार्य के लिए आते हैं और राजाई भाव राजाई की प्राप्ति करते हैं। अब भगवान को याद करेंगे अव्यभिचारी भाव से तो राजयोग की पढ़ाई के द्वारा राजा बनेंगे, जो इस 9वें अध्याय में शुरुआत में ही अध्याय का नाम ही है राज विद्या राजगुह्य योग। और इसका मूल रहस्य है अव्यभिचारी याद और भगवान की यथार्थ पहचान और साथ में ईश्वरीय सेवा। तो ये गुह्य रहस्य भरा हुआ है। जो इस बात को नहीं जानते, अन्य किसी के भी भक्त बनते प्रभावित होते तो वो फिर पराधीन सपने सुख नहीं अनुसार दुखी होते रहते हैं। इसीलिए ही भगवान ने बताया यहाँ ईश्वरीय सेवा से प्रसन्न करना अर्थात वास्तव में भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवा में भावना पूर्वक प्रयत्न करके जो कुछ भी कोई देता है तो भगवान उससे सहज भाव से स्वीकार करते हैं। इसके लिए ही जो उल्लेख आया है पत्ते पुष्प फल जल कुछ भी कोई अर्पण करे, सामान्य वस्तु भी, लेकिन भगवान भावना देखते हैं। इसीलिए भगवान ने ये बताया जो कुछ भी अर्जुन तू करता है अर्थात पुरुषार्थी जो भी नंबरवार अर्जुन है, जो कुछ भी करते हैं, जो तू कर्म करता है खाता है तो सब कुछ मेरे अर्थ अव्यभिचारी भाव से अर्पण कर। और ऐसे अर्पण करने से
ब्रॉड ड्रामा में अर्थात सतयुग में, स्वर्गीय दुनिया में शुभ और अशुभ जो कर्म है उनके कर्मों के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा और ऐसे मुक्त होकर के साथ ही में राजाई भाव की भी प्राप्ति करेगा। तो भगवान के प्रति अव्यभिचारी याद और पूरी तरह से अर्पण करना, अर्पणमय होना, अव्यभिचारी याद करना और ईश्वरीय सेवा में जुट जाने से दो प्राप्तियां विशेष, एक तो कर्मों के बंधन से मुक्त और दूसरा राजाई भाव की प्राप्ति। इसीलिए भगवान ने ये बात बताई, भगवान कोई पक्षपाती नहीं है, वो सिर्फ भावना देखते हैं, भगवान के लिए सभी बराबर है। इसीलिए बताया है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, उनके लिए कोई द्वेष योग्य नहीं, न कोई प्यारा है, सब समान है। और जो अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो भगवान उनमें उनकी स्मृति के द्वारा, भाव के द्वारा, याद से समाये हुए रहते हैं। इसीलिए ही तीसरे श्लोक में हमने समझा कि जो अत्यंत अजामिल जैसे दुराचारी पापी ही क्यों ना हो, लेकिन अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं निश्चय पूर्वक, तो ऐसा दृढ़ निश्चयी धर्मात्मा बन जाता है और सत्पुरुष कहने के, मानने के योग्य है, क्योंकि उसने समुचित निश्चय कर लिया है कि उसे परिवर्तन होना है। तो अपने अवगुणों को छोड़कर जो अव्यभिचारी याद करते हैं तो भगवान के लिए वो प्रिय है ही और उनका परिवर्तन निश्चित है, वो धर्मात्मा बन जाते हैं। और ऐसा जो भक्त है भगवान का, वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और जो अनिश्चयी है वो फिर देह से भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अभी इसी से संबंधित आज का अगला श्लोक है रिवीजन के लिए 32वां श्लोक, श्लोक नंबर 32-33। श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेति यान्ति पराम गतिम्। श्लोक फिर से, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ए अपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेति यान्ति पराम गतिम्। अर्थात क्योंकि हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार स्त्री, वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी हो, वे भी पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। तो यहाँ पर बताया पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण स्त्रियां, वैश्या और शूद्र, इन्हें पाप योनियां बताया है। तो ऐसे जो पाप योनियां, मतलब इन योनियों को ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, वो भी पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। तो ऐसे पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से यदि मेरा अर्थात भगवान का आश्रय लेते हैं तो वो फिर विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। तो यह भगवान इसी बात को समझा रहे हैं, अगर राजाई भाव की प्राप्ति करनी है तो खास बात ईश्वर का सहारा लेना, भगवान के बन जाना। इसी तरह से अगला 33वां श्लोक है, श्लोक नंबर 33 है, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक 33वां 9वें अध्याय का फिर से, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात
फिर पुण्यशील सूर्यवंशी ब्राह्मण देवों का तथा भक्त प्रवर क्षत्रिय जनों का अथवा राजर्षियों का क्या कहना। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। तो यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में खास ये बात बताई है, जैसे पिछले श्लोकों में भी हमने समझा कोई कैसा भी दुराचारी हो, या ये जो पाप योनियां बताई है स्त्रिया वेश्या शूद्र, तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही तो पाप योनियां मिलती है। लेकिन ऐसा कोई अगर श्रेष्ठ कर्म बचा हुआ है तो उस कारण वो आत्माएं भगवान का आश्रय लेती है और लेकर के फिर वैकुंठ की परम गति को प्राप्त करती है। इसीलिए बताया जब शूद्र पाप योनियां वैकुंठ की गति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम मूल्यों में भी इस बात को समझते हैं कि अहिल्याएं उपजाएं वेश्याएं भी माला का दाना बन सकती है, लेकिन शर्त है अव्यभिचारी याद। इसीलिए बताया जब ऐसे लोग प्राप्ति कर सकते हैं तो फिर पुण्यशील ब्राह्मण देव हो, ऐसे जो भक्त है उन भक्तों का और राज ऋषियों का क्या कहना। इसीलिए भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे, इस क्षण भंगुर इस कलयुगी दुनिया के जो भी सुख है वो सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर अर्थात वो सुख लंबे समय तक नहीं रहता। चाहे जीभ का स्वाद हो क्षण भंगुर होता है, कानों का कोई रस हो वो भी क्षण भंगुर, जब तक सुन रहे हैं तब तक सुख मिला, जैसे ही सुनना कोई चीज कानों से बंद सुख मिलना बंद। आंखों से जब तक कोई चीज देख रहे तब तक सुख है, देखना बंद तो सुख भी बंद। तो इसीलिए इन सुखों को क्षण भंगुर बोला है, नाशवान बोला हुआ है। और ऐसे दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोग को पाकर, क्योंकि कलयुगी दुनिया में तो सभी हिंसा ही हिंसा लगी पड़ी है, वाइब्रेशन से, आंखों से, कानों से, मुख से, बाहुबल से, इस दुनिया में सभी हिंसक ही है। इसीलिए बताया इस हिंसक लोक को पाया तो है, लेकिन इस हिंसक लोक में भी अव्यभिचारी याद कर। ऐसे अव्यभिचारी याद करने से क्या प्राप्ति होती है उसे 34वें श्लोक में हम शनिवार के क्लास में समझेंगे। अभी यहाँ इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। वार्तालाप नंबर 1551, डिस्कशन नंबर 1551, 44 मिनट 44 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, इस दुखी दुनिया में स्त्री जैसी पाप योनि। भाई हाँ, इनको कलयुग में नीची होनी है। ये द्वापर कलयुग की बात बताई, सत्युग त्रेता की नहीं। सत्युग त्रेता में तो ऊंची होनी होती है, स्त्रियों को भी उनमें गिर दिया। द्वापर कलयुग में अगला पॉइंट बीसीडी नंबर 778, बीसीडी नंबर 778, 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, इस दुखी दुनिया में जो भी वैश्या तथा शूद्र जैसी पाप योनिया भी हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आ जाएंगी क्या? वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आ जाएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी क्या? ज्ञान में, योग में, धारणा में,
बहुत तीखी हो जाएंगी, बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने वाली। क्या कौन से गीत? फिल्मी गीत, दुनियावी गीत? हाँ, बाप की महिमा के गीत गाने वाली भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बना लेंगी जो सुनते ही तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ जाएगा। हद में हुआ कि नहीं हुआ? बेसिक में हुआ कि नहीं हुआ? अभी बेसिक में तो हुआ। अभी हद के गीत गाने वाली निकलेंगी या बेहद के गीत गाने वाली? 30 जनवरी सन 68 की वाणी का चौथा पेज। तो ऐसे ऐसे गिरे हुओं को तुम समझाओ, उठाओ, तो तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंचा बनाए देते हैं। खुद ही कहेंगे हम तो शूद्राणी थी। शूद्राणी माने शूद्राणी माने विचारणीय शूद्र। शूद्राणी में किसका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में? अरे भिलनी का नाम प्रसिद्ध है ना। अभी हम ब्राह्मण बनेंगे, फिर हम तो देवता क्षत्रिय बनेंगे। यहाँ के पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझाए सकेंगे जितना हुआ समझा देंगे। क्या था? जब वो निकलेंगी तो इतने फोर्स से निकलेंगी कि पुराने पुराने बच्चे इतना नहीं समझा सकेंगे ज्ञान को जितना वो समझा सकेंगे। क्यों? यहाँ के बच्चे नहीं समझ सकेंगे और वो समझाएंगे, इसका क्या कारण? तो हर की कामयाबी है बाप की पहचान तो हमको होती और उनको भी होगी। बाप का नहीं, जो अनुभव है, जो अनुभवी बन जाता है वो फिर वो कभी भी धोखा नहीं खाता है। तो तुम बच्चे भी इतना नहीं समझा सकेंगे जितना वो समझा सकेंगे। बाबा हर एक की चरण से समझ तो सकते हैं ना। कुछ उन्नति को पालेंगे व नहीं पालेंगे खुद भी समझ सकते हैं। हम इससे जाति कर नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में आने वाले इनसे जाति कर जाएंगे। वैसे भी पुरुषार्थ करके माला का दाना बन सकती है क्या? क्योंकि बहुत दुखी है, वो जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। और यहाँ रहने वालों से भी तीखी चली जाएंगी। आगे चलकर तुम ये सब देखना। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1157, डिस्कशन नंबर 1157, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इस दुखी दुनिया में जो भी वेश्या तथा शुद्ध जैसी पाप योनियां भी हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। बाबा ने बोला है कि बेटा जी माला के माला का दाना बनेंगी। हाँ जी, हाँ बाबा ने बोला है माला के दाना। ठीक है, बनेगी तो कैसे बनेगी?
ऐसी व्याख्याएं होती हैं कि नहीं, जो गीत तो भगवान के गाती हैं। क्या करती है? गीत भगवान के गाती हैं, गणिका कही जाती है। उनका नाम क्या पड़ता है? गणिका, माने गीत तो गाती है, परंतु खुद भगवान को नहीं पकड़ती। दुनियावी मनुष्यों को पकड़ के बैठ जाती है या भगवान को पकड़ के बैठती है? अगर ऐसी गणिकाएं लास्ट में भगवान को पहचान जाएं तो ऊंच पद पा सकती है या नहीं? पा सकती है। ऐसी गणिकाएं बेसिक में बहुत बैठी हुई हैं, जिन्होंने अंदर से भगवान बाप को पहचान लिया है, एडवांस का ज्ञान भी मिक्स करके सुनाती है, लेकिन खुद भगवान के नहीं बन सकते। ऐसा भी टाइम आवेगा, जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि दोबारा समर्पण समारोह भी होगा। माने एक बार तो बेसिक में सरेंडर हो गए, लेकिन दूसरा भी समर्पण समारोह होगा। कहाँ सरेंडर होंगे? एडवांस में सरेंडर होना पड़ेगा। जो मुरली में बोला, सब सेंटरों पे लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आगे है वार्तालाप नंबर 1835, डिस्कशन नंबर 1835। 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्व जन्म कृतानुसार वैश्य जैसी पाप योनि भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाती है। मना बाबा ने बोला वैश्याएं भी माला का दाना बने, तो ये रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं कि नहीं? और इनकी आदत पड़ जाती है बेविचारी बनने की, अनेक रानियों के साथ आदत पड़ जाती है या नहीं? बहुत आदत खराब हो जाती है बेविचारी बनने की। वो बेविचारी पने के संस्कार अगले जन्म में जब राजाएं स्त्री बनते हैं तो उन स्त्रियों में बेविचारी पने के संस्कार आएंगे या नहीं? तो वैश्या बनेंगे या नहीं? हाँ, सब एक जैसे नहीं है। नंबर 12, इसलिए बोला कि केतकी भी नाम दिया खास। पता नहीं किनको तका है उन्होंने, किनके ऊपर दस्ती डाली है। ये भी मेरी, वो भी मेरी, वो भी मेरी, जिसको देखा वही मेरी। क्या मेरी? घर वाली। आगे है बीसीडी नंबर 2758, बीसीडी नंबर 2758। 20 मिनट 20 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है क्षण भंगुर और दुखी नारकीय लोग। अभी तो बहुत दुख है? अभी तो देखो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है, तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तो दुख ही दुख है, और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है। जैसे साधु लोग कहते हैं ना
अरे इस दुनिया में तो काग बिस्टा समान सुख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो आते ही तब है द्वापर के अंत में, है जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। तो फिर दुख की दुनिया होगी, है क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी या लंबे समय का सुख होगा? है हाँ, क्षणभंगुर सुख होता है। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा बहुत ऊंचा ले लिया, वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है और बाकी सारा लंबा टाइम दुख ही। आगे है VCD नंबर 1487, VCD नंबर 1487, 41 मिनट 41 मिनट के बाद से दिया हुआ पॉइंट। इसीलिए इस क्षणभंगुर और दुखी नारकीय राक्षसी हिंसक लोक को पाकर मुझ एकमात्र सदा सुखदायी अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को याद कर। अभी बाप तुमको कहते हैं याद करो, तो इस दुख रूपी दुनिया से छूट जाएंगे। अपने पाप कर्म विनाश करने के लिए याद में रहना है। एक तरफ भी कर्म विनाश के लिए योग लगावें और फिर दूसरी तरफ अगर पाप कर्म भी करें तो फिर यहाँ 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी या घटेगी? अनुभव की बातें हैं। अभी बाप कहते हैं मुझको याद करो तो दुख की दुनिया से छूट जाएंगे। ये सारी दुनिया कांटे हैं, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है। इन देहधारियों को याद करने से कांटे ही कांटे लगते हैं। कांटे दुखदायी होते हैं ना। बाबा को याद करने से तुम फूल बनते हो। तो अभी ये देहधारियों का ममत्व मिटाना है। इस तरह से 90वें अध्याय के श्लोकों को हमने समझा है। खास तो कोई कैसा भी हो लेकिन वे बेचारे याद करते हैं तो उन्हें वैकुंठ की परम गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान ने ये बात बताई है कि इस दुखी दुनिया में जरूर भगवान को याद करना है ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। और अभी आज के श्लोक की एक बार फिर से रिवीजन। 11वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम् अहमी शमिंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार हसिदेव सोढुम्। श्लोक फिर से। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम् अहमी शमिंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार हसिदेव सोढुम्। अर्थात अतः शरीर को भली भांति सच्चाई पूर्वक अर्पण कर खूब नम्र होकर गायन योग्य बहुधा प्रशंसनीय आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जैसे अजीज संबंधियों में पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के या कोई भी प्रिय संबंधी के अपराध सहन करता है, क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध सहन करने, क्षमा करने में आप
समर्थ हो। और इस श्लोक में हमने समझा है पूरी तरह से जो अर्पण में होते हैं, तो ऐसा अर्जुन ने ये बात बताई कि पूरी तरह से सच्चाई पूर्वक अपने को अर्पण कर और खूब नम्र होकर के आपको मैं प्रसन्न कर रहा हूँ। और जैसे सभी नजदीक संबंधियों के अपराधों को क्षमा किया जाता है, ऐसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। यह श्लोक में जो उल्लेख है बहुधा प्रशंसनीय, इसी बात के लिए यह 13वें अध्याय का चौथा अध्याय 13 का श्लोक नंबर 4 हमने समझा था, जिसमें उल्लेख आया है एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिनकी भक्ति मार्ग में अलग अलग तरीके से स्तुतियों आरतियों में भी महिमा वर्णित है, ऐसे ही वेदों में भी उनकी ही महिमा है। अलग अलग प्रकार से सुभाषितों कविता ग्रामीण गीतों में भी उनकी ही महिमा है। आगे है जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में पूरी तरह से अपने को सच्चाई पूर्वक अर्पण कर, तो इस संबंधित गीता के जो और उल्लेख है 9वें अध्याय का 27 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27, इसमें सब कर्मों को अर्पण करने की बात आई है। 18वें अध्याय का 57 अध्याय 18 का 57 नंबर श्लोक, इसमें भी यही उल्लेख आया है ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक समर्पित कर। तीसरे अध्याय का 30वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30 में उल्लेख है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे अर्थ सब कर्मों को अर्पण कर। और 12वें अध्याय का 6वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो मेरे आश्रित धन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद करते हैं। इस तरह से आज के श्लोक के साथ 11वें अध्याय के 44वें श्लोक के साथ हमने 9वें अध्याय के 32 और 33वें श्लोक की रिवीजन को समझा है। और अगले क्लास में केवल 34वें श्लोक के साथ ही 9वां अध्याय पूरा हो जाएगा। और आज के लिए इसके साथ ही गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।